नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। हम इस समय मौजूद हैं गदपुरी टोल बैरियर पर। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। यह टोल बैरियर इस समय काफ़ी चर्चाओं में है विवाद के कारण। लोगों का ये कहना है कि ये टोल बिना किसी परमिशन के लगाया गया है। महापंचायत हुई थी 14 अप्रैल को। 15 अप्रैल से यहाँ पर टोल लगना था, लेकिन टोल नहीं लग पाया। पंचायत का तो ये कहना है कि हमारी वजह से ये टोल बैरियर नहीं लगा है, लेकिन टोल मैनेजर कहना है कि एनएचएआई की तरफ से परमिशन नहीं मिली है। परमिशन मिल जाएगी उसी दिन ये टोल शुरू हो जाएगा। टोल मैनेजर शाहनवाज हुसैन ने यह भी बताया मित्रोल वाला टोल बैरियर उसी एक रात पहले 12 बजे बंद हो जाएगा, ये टोल शुरू हो जाएगा। ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने ये बताया कि विरोध भले ही हो, लेकिन इससे बड़े बड़े विरोध अक्सर होते हैं जब टोल स्थापित होता है। स्थानीय निवासी अपना विरोध जाहिर करते हैं। यहाँ का विरोध भी कोई नया नहीं है। उन्होंने एक उदाहरण गुजरात का दिया, जहाँ पर काफ़ी लोगों ने गुस्सा जताया था टोल लगने के दौरान। देखते हैं ये टोल बैरियर जो अब यहाँ पर स्थापित हो रहा है, इसको लेकर आगे क्या रणनीति बनती है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं नेतागण, टोल मैनेजर और केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर क्या कहते हैं। उन्होंने तो कल ये कहा था कि जब हवाई जहाज़ का सफ़र करना है तो रोडवेज के किराए से काम नहीं चलेगा। इसका जब हमने जवाब मांगा करण सिंह दलाल से, टेकचंद शर्मा से, तो उन्होंने कहा कि यह नेता आजकल काफ़ी हवा में भी है, हवा खिसकते देर नहीं लगती है। बहरहाल नेताओं की लड़ाई है, उनके पचड़े में हमें क्या पड़ना है। हमें तो ये देखना है कि ये टोल टैक्स शुरू होगा या नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, पृथला के पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा, फरीदाबाद बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट ओपी शर्मा। उन्होंने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। उसके बाद हमारी बात हुई है टोल मैनेजर शाहनवाज हुसैन से। उन्होंने बताया कि ये टोल बैरियर अतिशीघ्र शुरू हो जाएगा, केवल एनएचएआई की एक परमिशन आनी बाकी है। देखते हैं टोल कब शुरू होता है। लड़ाई जारी है, जंग जारी है। एक तरफ वो लोग हैं जो इस टोल को चलने नहीं देना चाहते, उनका ये कहना है कि इस धरती पर टोल बैरियर लगाना गलत है। जिस जगह पर ये टोल बैरियर है वो ज़मीन भी नाजायज कब्जा करके प्रशासन ने टोल बैरियर स्थापित किया है। प्रशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये दावा किया है पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने कि हम सामाजिक तौर पे लड़ेंगे, कानूनी तौर पर भी लड़ेंगे। बहरहाल देखते हैं ये टोल बैरियर की लड़ाई कहाँ रंग लाती है। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ वैभव क्रांति चैनल के साथ। आप इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें। अगले मोड़ पर हम आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। गुंडे तो गुंडागर्दी करते हैं, आज ये सरकारी गुंडागर्दी है, इसके लिए एक बुलाया। इसके खिलाफ एक सरकारी अथॉरिटी है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, उसने डीए टोल रोड को यहाँ पब्लिक को लूटने का ठेका दे दिया, और वो भी नाजायज़ कब्जा करके पंचायत की ज़मीन पे। ग्राम पंचायत गदपुरी की ज़मीन है। दिल्ली से जब पलवल की तरफ चलेंगे तो लेफ़्ट को जो बिल्डिंग बनी है, इनका ऑफिस बना है वो भी, और टोल बूथ भी, ये सारे नाजायज़ बनाए हुए हैं और इनका रिकॉर्ड मौजूद है। आप राजस्व रिकॉर्ड में देखेंगे, जमाबंदी में ग्राम पंचायत की मिल्कियत है और ग्राम पंचायत का ही कब्ज़ा है। उसे दरकिनार करते हुए इन्होंने ज़बरदस्ती ये कब्ज़ा किया है इस ज़मीन पर, और ये रोड्स भी बनाए हैं, बूथ भी बनाए हैं, ऑफिस भी बनाया है, जो ये चल नहीं सकते। तो गदपुरी के ग्रामवासियों ने रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सिविल कोर्ट में केस डाला है इनके खिलाफ कि ये एक पंचायत के कब्ज़े में नाजायज़ ज़बरदस्ती दखल ना दें और कोई इंटरफियरेंस ना करें। उसमें अब 29 तारीख लगी हुई है। ये ग्रामवासियों की तरफ से कार्रवाई चल रही है कानूनी, और दूसरे बीडीओ की तरफ से भी है। बीडीओ ने नोटिस दिया है धारा 24(1) के तहत कि ये आप ग्राम पंचायत की तरफ से दिया है नोटिस कि 1 फरवरी से 7 फरवरी 2022 के बीच में आप ये अपना कब्ज़ा हटा लें। बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर होता है, ये जो है सरकारी अधिकारी है। उसके बाद जब 7 तारीख तक कोई उनका जवाब नहीं आया तो धारा 24 सबसेक्शन 2 के तहत दूसरा नोटिस दे दिया
कि आपका कोई जवाब नहीं है, आपको कुछ कहना है तो बता दें, वरना ग्राम पंचायत इस नाजायज़ कब्जे को यहाँ से हटा देगी। ग्राम पंचायत इसको हटा सकती है, लेकिन थोड़ा सा पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर की वजह से वो सरकार से मदद मांगते हैं, तो वो पुलिस बल को भी बुला के हटा सकते हैं। पुलिस सहायता ना मिले तो भी ग्राम पंचायत इसे उठा के फेंक सकती है। ये 6 लेन प्रोजेक्ट रिलायंस ने ये 2300 करोड़ रुपए में हासिल किया और देखते ही देखते कुछ ही महीनों में 2300 करोड़ के प्रोजेक्ट को 3600 करोड़ में बिना सड़क बनाए क्यूब कंपनी को बेच दिया। और सड़क का निर्माण जो समय सीमा में होना था वो समय में नहीं ये सारा निर्माण हुआ। जो बल्लभगढ़ रेलवे का पुल है वो भी 6 लेन प्रोजेक्ट में आता था, और जो पलवल से गुजरने वाला जो फ्लाईओवर है वो भी 6 लेन ब्रिज बनना था। सरकार की मिलीभगत से ठेकेदारों ने सरकार का मुंह बंद करने के लिए सरकार के मंत्रियों को रिश्वत दी और इस इलाके को बर्बाद करने के लिए पलवल में 4 लेन का पुल बना दिया और बल्लभगढ़ के 4 लेन के रेलवे पुल को आज तक चौड़ा नहीं किया गया। ना बघौला के अंदर अंडरपास बनाए, ना पलवल में अंडरपास जो बनने थे वो बनाए, ना फुट ब्रिज बनाए। ये 5 साल की समय सीमा में पूरा होना था और कानून में ये लिखा हुआ था कि अगर 5 साल की समय सीमा में पूरा नहीं होगा तो इनके ऊपर जुर्माने लगेंगे। 14 साल तक ये सड़क बनती रही। ठेकेदार मनमाने तरीके से सौदेबाजी करके सामान को पूरा ना लगा करके 6 लेन प्रोजेक्ट को पूरा ना करके पैसों को हजम करते रहे, सरकार का हिस्सा सरकार को पहुंचाते रहे। तो गदपुरी गांव हमारे इलाके का ऐतिहासिक गांव है। जो गांव लड़कियों का स्कूल वहां बनाना चाहता था पंचायत की जमीन में, जिस गांव को भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि वहां गुरुकुल वो चलाते हैं, सबसे पुराना गुरुकुल। जो भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू धर्म की ठेकेदार बनती है वो असली काम गदपुरी गांव के हमारे बुजुर्गों ने पुरखों ने किया है। वहां गौशाला चलाने का काम गदपुरी गांव के लोग करते हैं। और ऐसे पुण्य गांव की धरती पर भारत सरकार और राज्य सरकार की मिलीभगत से ठेकेदार ने नाजायज कब्जा किया है और मजबूर होकर के ग्रामवासियों ने अदालत का सहारा लिया है। बीडीओ ने पुलिस हेल्प मांगी इसको उखाड़ने के लिए, इनको तोड़ने के लिए। ये बीडीओ का नोटिस है, मेरा नहीं है। ये सरकार के अधिकारी ने इन बूथ को तोड़ने के लिए, उखाड़ने के लिए बाकायदा पुलिस की हेल्प मांगी है। और पुलिस की हेल्प ना दे करके स्थानीय मंत्री और भाजपा के बेईमान मंत्री यहाँ दुहाई दे रहे हैं इन बेईमान ठेकेदारों को बचाने के लिए। तरह तरह के रोज लोगों को गुमराह करने वाले बयान दे रहे हैं। हमारे इलाके का मंत्री में कह रहा है कि उसने 12 नए प्रोजेक्ट इसमें मंजूर कराए, अंडरपास और फुट ब्रिज। तो जब ये इलाके का मंत्री ये मान रहा है कि शर्तें पूरी नहीं हुई तो इस कंपनी को क्या अधिकार है जो ये टोल लगाने का काम करेंगे? ये टोल लगा ही नहीं सकते। हम अदालत में जो इस कंपनी ने सरकार की मिलीभगत और मंत्रियों की मिलीभगत से जनता के साथ क्या क्या धोखा किया है, उन एक एक बिंदु पर राइट टू इन्फॉर्मेशन में जानकारी हासिल करके हम अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे और इस सरकार को और इन बेईमान ठेकेदारों को जनता के सामने नंगा करेंगे, जो ये इलाके के लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि इलाके की सहूलियत बढ़ी है। इस इलाके की सहूलियत नहीं, रिलायंस और क्यूब कंपनी के हाथों बिकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये टोल लगा करके तमाम जिला पलवल और फरीदाबाद को बर्बाद करने का काम किया है और हम इनकी साजिश को किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। पहले आपको क्यों नहीं आई गदपुरी टोल की? आपसे आप भी हैं, पंडित जी महाराज भी हैं, सब लोग हैं। देखिए, जो ये सवाल आप हमसे कर रहे हैं, ये सरकार, भारत सरकार का ये उपक्रम है और भारत सरकार के उपक्रम में जब ये टोल यहाँ लगाए जा रहे थे, जैसे हमने आपको ये कार्रवाई ये हमारे ही लोगों की थी ना। गांव गदपुरी गांव किसका है? हमारा ही गांव है। और हम सब इस सारे मामले में आपस में मिलकर ही सारी कार्रवाई करते हैं। जब उखाड़ने के लिए पुलिस हेल्प मांग रहे हैं तो इससे बड़ी कार्रवाई और क्या होगी? ये कार्रवाई का ही तो कागज आपको दिया है, लेकिन कार्रवाई गांव के लोगों द्वारा होनी है। उस कार्रवाई को मैं पंडित टेकचंद आगे थोड़ी खड़ा कर सकते हैं कि भाई इसके खिलाफ नोटिस हम देंगे। और ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के गुलामों से पूछने की कोशिश कीजिए, जिन्होंने अपनी गैरत को गिरवी रख करके लोगों के साथ अपनी ईमानदारी और वफादारी दिखाने की बजाय रिलायंस और क्यूब कंपनी की तलवे चाट रहे हैं। उनकी दी हुई रिश्वत के भरोसे
इस इलाके को गुलाम बनाने की साजिश कर रहे हैं? ये सवाल पत्रकारों को इन गुलामों से पूछना चाहिए। जब 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में और हरियाणा में चल रही है, तो क्या ये सो रहे हैं? क्या ये इलाके को लुटता हुआ नहीं देख रहे हैं? क्या इन्होंने इन प्राइवेट बिल्डर्स को बचाने का ठेका इन्होंने लिया है या कानून को बचाने का ठेका इनको दिया है? यहाँ के लोकल विधायक हैं नैनपाल रावत, विधायकों का ये काम नहीं है। वो ये कहते हैं कि पंडित टेकचंद शर्मा ने 5 साल खाई मलाई, अब उनको टोल की याद आ रही है, अब उनको जनता की समस्या नजर आ रही है। ये इस इलाके की बदकिस्मती है कि यहाँ के जो नेता हैं वो लोगों की लड़ाई लड़ने की बजाय आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पंडित टेकचंद का उपक्रम नहीं था, ये भारत सरकार का उपक्रम है। अब ये कंपनी और सरकार उस दिन की पंचायत से घबराए हुए हैं। इनका अंदर का चोर इनको अंदर से आवाज दे रहा है कि तुम्हारी चोरी लोगों के सामने खुल चुकी है। इसलिए जो इन्होंने 1.5 महीना इस टोल को पीछे करने की स्कीम बनाई है, ऊपर से यहाँ लोगों को गुमराह करने के लिए कहीं रोजगार के सपने दिखा रहे हैं, कहीं यहाँ ये लोगों को पास बनाने के सपने दिखा रहे हैं। ये सब मगरमच्छी आंसू हैं कि ये जो पास बनाने का काम है ये मात्र 6 महीने या 1 साल के लिए है। जिस दिन ये सोच रहे हैं कि विरोध ठंडे पड़ जाएंगे, लोगों में फूट पड़ जाएगी, कोई भी पास यहाँ पर लागू नहीं होगा और ये मनमाने तरीके से इस इलाके को लूटने का काम करेंगे। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा गदपुरी टोल ही है। जब ये टोल ही इनका नहीं है तो ये टोल लेंगे कैसे? टोल भी ये गांव की उस जमीन के ऊपर बना दिया जबरन, बिना पैसे दिए, बिना एक्वायर किए, जिस जमीन में लड़कियों का स्कूल बनना था। जिस गांव की गौशाला को और गदपुरी के गुरुकुल को लाखों रुपए की जरूरत होती है, आज इनकी बेईमानी की वजह से गांव वाले इलाके के लोगों से सहयोग मांगने के मोहताज हो रहे हैं। वरना इन्हें क्या जरूरत है? इनकी करोड़ों अरबों की जायदाद है। ये अगर पैसे इनको मिल गए होते तो आज इन्हें इस गांव की हालत बनाने की जरूरत ही नहीं थी। इतनी बड़ी मक्कारी और बेईमानी भाजपा की सरकार ही कर सकती है कि गुरुकुल चलाने वाले गांव, गौशाला चलाने वाले गांव की धरती पर जो रिलायंस और जो क्यूब कंपनी है जो इलाके को लूटने के इरादों से आई है, उनकी मदद हो रही है और गांवों को और इलाकों को उजाड़ने का काम बीजेपी के ये बेईमान नेता कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। और गदपुरी गांव हमारे इलाके का सिरमौर गांव है। ये तंवर हैं, तंवरों का नारा है जब से जन्म हुआ है, कभी तो दिल्ली हमारी होगी। तो यहाँ तंवरों का हेडक्वार्टर बनेगा जो टोल इन्होंने बनाया है। तंवरों की दिल्ली होगी, तंवरों की राजधानी पे जो है मालिक बनेंगे। और ये टोल के जो दफ्तर हैं इन पे या तो हम कन्या हाई स्कूल का बोर्ड लगा करके यहाँ लड़कियों को पढ़ाने का काम शुरू करेंगे, या यहाँ तंवर जो हमारी इलाके की सबसे मजबूत जो हमारी एक समाज का वो है, हम उनका बोर्ड यहाँ लगाएंगे। इस तरह के अंबानी अडानियों को धरती छटाने का सबसे बढ़िया तरीका हमारा इलाका इन्हें सिखाने का काम करेगा। देखते ही बेईमान भाजपा के नेता कैसे हमें यहाँ लड़कियों के स्कूल नहीं बनाने देंगे। इनकी बनाई हुई बेईमानी की इमारत में हम यहाँ पर लड़कियों का स्कूल इस बिल्डिंग में चलाने का काम करेंगे। और ये जो बेईमानों के लिए जो टोल भारतीय जनता पार्टी की सरकार जबरन बनाने का काम कर रही है, इन बेईमानों को बेनकाब करेंगे। खुलस्ती गर्मी में हम लोगों को तंग नहीं करना चाहते, लेकिन अगर ये टोल लगाएंगे तो हम फिर एक सामाजिक और राजनीतिक यहाँ पर युद्ध शुरू जरूर करेंगे। हमने पहले भी इस हरियाणा में जो बेलगाम बड़ी से बड़ी ताकतें हुआ करती थी उनको जेलों में पहुँचाने का काम किया है। इनकी तो हैसियत ही कुछ नहीं है। जो बीजेपी के जो आजकल के अल्लू लल्लू नेता हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। हमने तो सींगों वालों के सींग पकड़ करके और उनको ऐसी हालत कर दी थी कि आज तक भी याद करते हैं। टोल की लड़ाई है। टोल की लड़ाई में अगर ये भाजपा के बेईमान नेता अगर नहीं मानेंगे तो इनका भी इलाज करेंगे। बेशक बहस कर ले, ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं है। ये आज है हमारे इलाके की लड़ाई का मुद्दा। जब उसमें 6 लेन प्लस सर्विस लेन है तो सर्विस लेन भी इसमें कंप्लीट नहीं है। जैसे आसियाना होटल के वहाँ चले के जाइए, 1 किलोमीटर का पैच पड़ा हुआ है, उसका आज तक मुआवजा ही नहीं दिया। 5 एकड़ के करीब गदपुरी गांव की जमीन, गदपुरी पंचायत उसको कह रही है कि 14/3/2018 को इन्होंने जो रिप्लाई दिया था, इसमें मेरे पास वो कागज हैं, वो कहते हैं जी रेजुलेशन दिया, वो मंत्री MLA वो आज की डेट में वो सरपंच भी नहीं है। और 14/3/2018 का जो हमने देखा कागज, उसमें कोई रेजुलेशन नहीं है। उसके बाद जब वीडियो उनको लेटर लिख करके दे रही है 24/1 का, 24/2 का, फिर अपॉइंटमेंट कराने के लिए पुलिस की मदद लेने के लिए, इसका मतलब वीडियो से बड़ा तो नहीं हो सकता।
ये टोल बैरियर जो है कब से स्टार्ट हो जाएगा और क्या क्या रेट्स होंगे? सर टोल प्लाज़ा का काम तो लगभग कंप्लीट है, हाईवे काम हमारा कब कंप्लीट है और इसके लिए एक फाइनल अप्रूवल NHAI की तरफ से आनी है जिस दिन से टोल प्लाज़ा में ऑपरेट करना होगा, तो वो अभी पेंडिंग है NHAI की तरफ से। जिस दिन वो डेट आ जाएगी वो हम उसको न्यूज़पेपर में पब्लिश करेंगे और जो भी है जब कंसर्न डिपार्टमेंट को उनको पब्लिश करेंगे उसके बाद टोल प्लाज़ा स्टार्ट करेंगे। तो क्या क्या रेट रखे हैं आने जाने का, मंथली पास भी होगा? हाँ रेट्स देखो वो उसका भी अप्रूवल अभी पेंडिंग है NHAI की तरफ से। जो आपको मैं आइडिया दे सकता हूँ कि 110 रुपये कार का रहेगा यहाँ पर और एक साइड का अगर जनरल फास्टैग है, और आने जाने का उसका 165 रुपये रहेगा 24 घंटे के अंदर। और मंथली पास की सुविधा यहाँ रहेगी 20 किलोमीटर दायरे के अंदर। तो टोल प्लाज़ा से जो भी 20 किलोमीटर दायरा जो भी बैठेगा उसमें जो भी गांव कस्बे शहर जो भी आते हैं उसमें जो लोकल रेजिडेंट होंगे, जो यहाँ के जो मतलब जिनके नाम से गाड़ी है उनका यहाँ लोकल एड्रेस प्रूफ है 20 किलोमीटर दायरे में, उनके लिए लोकल मंथली पास 315 रुपये में दिया जाएगा। अच्छा, जो मंथली पास होगा वो नंबर पर, गाड़ी के नंबर पर दिया जाएगा या किसी एक बंदे के ऊपर दिया जाएगा? सर देखो पास बनता है गाड़ी का, तो जो गाड़ी होगी वो उसका ओनर लोकल होना चाहिए। उसका ओनर गाड़ी के RC लेकर आएंगे अपना, वो जिनके नाम से गाड़ी होगी RC में जिनका नाम होगा उनका लोकल एड्रेस प्रूफ हमें चाहिए, आधार कार्ड जो कि मान्य होगा उसके अंदर। अगर आधार कार्ड पे जिनके नाम से RC है उन्हीं के नाम से आधार कार्ड है और उनका एड्रेस आधार कार्ड में हमारे 20 किलोमीटर दायरे में अगर आ रहा है तो उनके लिए वो पास मान्य है। अच्छा, ये जो टोल है जो सारी लेन सारी बंद कर रखे हैं सर आप, जबकि आपको कह रहे परमिशन भी नहीं आई है, अभी अप्रूवल भी नहीं आया है, तो फिर रोड बंद किस लिए है? सर ये सेफ्टी पॉइंट का एक इशू है। अगर हम रोड जो लिमिटेड लाइन हमने ओपन कर रखी है दोनों टोल प्लाजा पे हमारे जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसमें इतनी लाइन हमने ओपन करी है जहाँ से ट्रैफिक अपना इजीली फ्लो जाए। बाकी सेफ्टी पॉइंट से हमने बाकी लाइन क्लोज कर रखी है। NHAI ने तो 6 लाइन का रोड बना रखा, आपने केवल 2 लाइन खोल रखी है। 2 लाइनें हमने दोनों साइड 4-4 लाइनें खोल रखी हैं। नहीं, 2 लाइन खुली हुई है। फिलहाल देखो इतना कोई अभी टोल अभी हमारा यहाँ पर ऑपरेट नहीं हो रहा, हम कोई गाड़ी को रोक नहीं रहे। टोल तो ऑपरेट नहीं है, तो इस तरीके से जो जैसे रोड बना हुआ है तो जितनी सवारियां हैं उसी हिसाब से। सर देखिए नहीं, आपका पॉइंट एकदम सही है, लेकिन देखिए एक्सीडेंट का खतरा रहता है। यहाँ गाड़ी काफ़ी स्पीड से निकलती, काफ़ी एक्सीडेंट प्रीवियस में हुए हैं। पहले हम ज़्यादा लाइन खोल रखी थी, यहाँ पर काफ़ी एक्सीडेंट हुए हैं, बूथ यहाँ टूटे हैं। इस चक्कर में फिर हमने जो भी सेफ्टी टीम की ऑडिट यहाँ पर हुई थी उसके बाद में कुछ लाइन क्लोज करके हम लिमिटेड लाइन से सारे ट्रैफिक निकाल रहे हैं। हालांकि जाम का कोई इशू आता है, जाम अगर लगता है तो हम एक्स्ट्रा लाइन इधर खुलवा देते हैं सुबह शाम के। लोग बागों का तो ये कहना है कि शाम का टाइम होते ही यहाँ पे भारी जाम लग जाता है। सर देखो 8-9 बजे तक हम भी यहाँ रहते हैं, ऐसा कोई जाम का इशू अभी तक हमने तो देखा नहीं है यहाँ पर। कोई एक्सीडेंट भी हुए हैं यहाँ पर? एक्सीडेंट हुए हैं क्योंकि अभी टोल चल नहीं रहा है, तो लोग स्पीड से यहाँ से क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें गाड़ी अनकंट्रोल होती है, एक्सीडेंट भी हुए हैं इसमें, और काफ़ी बार हमारे बूथ भी डैमेज हुए हैं इसके अंदर। अभी बीच में पंचायत हुई थी 14 अप्रैल को, तो तब ये कहा था कि 15 अप्रैल शुरू हो रहा है, लेकिन पंचायत हुई है, उन्होंने विरोध जाहिर किया है, उन्होंने कहा कि टोल लगने नहीं देंगे हम लोग। सर देखो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। NHAI ने ये टोल बनवाया है, जगह डिसाइड होती है NHAI की तरफ से कि हाँ इस जगह टोल लगना है। NHAI के रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसके अंदर कि क्या रेट्स लगेंगे, किस दिन से टोल चालू होगा, और उस पर कहीं भी टोल लगता है उसके एक बार विद्रोह होता है, तो उनकी कुछ जो डिमांडें थी वो जो भी चीज़ें हैं वो NHAI को उनको जवाब देना पड़ेगा उन चीज़ों के लिए। लोकल फ्री मांग रहे थे, फ्री पास कहीं कुछ नहीं होता किसी टोल प्लाजा, लोकल मंथली पास दिया जाता है, वो दिया जाएगा लोकल रेजिडेंट्स को। और टोल प्लाजा की जो सिचुएशन है, मतलब कि जो लोकेशन है जो डिसाइड हुई है वो NHAI ने ही डिसाइड करी है, तो टोल प्लाजा तभी यहाँ बनाया गया है। तो ये जो जहाँ जिस गाँव में ये टोल प्लाजा है तो उस गाँव के लोगों को रोज़गार भी दिया जाएगा आसपास के लोगों को? सर रोज़गार देखो कि ऐसा है कि स्टाफ तो टोल पे लगेगा ही, तो उसमें अगर कोई कैपेबल अगर कैंडिडेट होते हैं जो क्राइटेरिया फिट बैठते हैं जॉब के लिए, उनको जॉब भी दिया जाएगा। फिलहाल कितने जॉब लग चुके हैं अभी फिलहाल? सर देखिए हमने कोई एम्प्लॉय यहाँ पर टोल पे नहीं रखा, टोल अभी चालू हुआ नहीं है, सिर्फ टेम्प्रेरी स्टाफ हमने सिक्योरिटी गार्ड ले रखे हैं, वो भी आसपास किसी गाँव से हमने लिया हुआ है। क्या लगता है कि जैसे अभी ये कहते हैं जी 5 एकड़ की ज़मीन पर हमारे टोल लगा दिया, यहाँ पर हमने गलत सबूत हो गया ग्राम पंचायत वगैरह, सर इसके लिए आप बेटर रहेगा कि कंसर्न डिपार्टमेंट से बात करें। और क्या कहना चाहेंगे आप? सर देखिए जो टोल प्लाजा जो बना है उसके लिए जो सुविधाएं एक्स्ट्रा रोड पे जो दी जाएंगी, रोड की आपने देखा होगा जो पहले कंडीशन थी उससे काफ़ी सुधरी है। हाईवे पे लाइट्स वगैरह नहीं थी, उनको काफ़ी सुधारा गया है। हाईवे पे जो पुलिया जो अंडर कंस्ट्रक्शन उनको कंप्लीट किया गया है पिछले 1-1.5 साल के अंदर, और सुविधाएं भी देने का प्लान है जो कंपनी यहाँ पर है क्यूब हाईवेज़, उसी के एवज में ही ये टोल टैक्स लिया जा रहा है। उसके अगेंस्ट में और भी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है, फ्री एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करती है पूरा हाईवे के ऊपर, क्रेन सर्विस प्रोवाइड करती है, हमारी रूट पेट्रोलिंग 24/7 इस पर पेट्रोलिंग करती है, जिसमें कोई भी एक्सीडेंट होता है या फिर कोई जानवर अगर रोड पे अगर मर गया है तो उसको रोड को साफ़ करवाना, एक्सीडेंट को क्लियर करवाना, या फिर लोकल पब्लिक कोई भी पब्लिक अगर इन जनरल यूज़ कर रही है रोड को, उनको कोई तकलीफ आ रही है हाईवे पे, उनकी मदद करना ये कंपनी का ध्येय रहता है।
और बाकी आपने देखा होगा नए टोल प्लाजा हमने पब्लिक के लिए पब्लिक टॉयलेट भी बनवाए हैं, ये भी जन सुविधा में शामिल किया, उनके लिए पीने की पानी सुविधा उपलब्ध की जाएगी, सारी सुविधाएँ दी जाएंगी रोड के ऊपर। कौन सी कंपनी ने ये टोल का जो ठेका लिया है? सर ये क्यूब हाईवेज नाम से कंपनी है, उसके पास में ये प्रोजेक्ट हमने उद्घाटन के टाइम पे दिया था, 6 लेन का पुल है और आप 4 लेन का बना दिया आपने। आप देखिए, पहले पलवल में जब डीपीआर बनी ये एलिवेटेड पुल का प्रावधान ही नहीं था। आज 4 लेन का पुल बना है, कहीं जाम लगा रहता है, कल को कहने लगे 10 लेन का होना चाहिए। यहाँ जितने की जरूरत होती है, जितना ट्रैफिक होता है उतने लेन का बनता है। आज एक जाम नजर आएगा तो हम मुझे बताना पलवल में यहाँ जाम नजर आएगा, नीचे 10 लेन में, नीचे 10 लेन है, ऊपर 4 लेन। दलाल का ये कहना है कि जो गतपुरी का टोल टैक्स है ये कतई भी लगने नहीं दिया जाएगा। महापंचायत ने फैसला कर दिया है, साथ में उन्होंने कहा है कि हम इनको कोर्ट से भी लड़ाई लड़ेंगे और जन आंदोलन से भी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन मैं उन्होंने जो कहा है वो करेंगे तो उसका मैं इंतजार नहीं, कहा तो आपने ये भी था, कहा तो आपने भी था 2024 पहले आपने कहा था कि जजिया कर हटाएंगे।